दोस्तों, भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, जिसकी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के जैसे ही अतिथिगणों का नाम सामने आया, उसके बाद खुलकर सामने आ चुका है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के बीच ही बड़ी गुटबाजी चल रही है। पहले 2013 में लाल कृष्ण आडवाणी को, जो प्रधानमंत्री पद की रेस में थे, उसी दौरान उनको अलग कर दिया गया था। उसके बाद से ना वो बैनर में नजर आ रहे, ना पोस्टर में नजर आ रहे, ना उनका नाम लिया जा रहा, ना वो मंच पर नजर आते हैं। लेकिन जब जब उनकी जरूरत पड़ती है, तब तब मोदी और शाह और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके नाम का जिक्र भी करते हैं, उनकी फिक्र भी करते हैं। लेकिन इस बार प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मोदी ही मोदी होने वाला है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को सलाह दे दी गई है कि आप घर में ही रहें तो बेहतर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज मैं आपको दिखाऊंगा जिन पर जिम्मेदारी थी कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को साथ लाकर इस प्राण प्रतिष्ठा की शोभा बढ़ाई जाए, उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। यह कार्यक्रम पूरी तरीके से 2024 के मद्देनजर रखते हुए एक ही आदमी के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। बात यह नहीं है कि मोदी प्रधानमंत्री है तो उन्हें बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन अगर एक व्यक्ति को खुश करने के लिए तमाम लोग जो इस वक्त सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन इस आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, मोदी से ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई थी, उनको अगर घर बैठने की सलाह दे डाली जाए तो साफ नजर आता है कि डर अब भी मोदी के मन में कहीं ना कहीं बना हुआ है कि जब वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आएंगे तो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई यादें खुल जाएंगी, पता लग जाएगा कि मोदी की क्या सक्रिय भूमिका थी उस वक्त। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ऐसे दिग्गज तमाम नेताओं को कह दिया गया है आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप घर रहिए। वो मना करते रहे, उसके बावजूद भी कह दिया गया नहीं, कोई जरूरत है आपको आने की। सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उनका ये बयान सुनिए। वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आडवाणी जी को हमने इनविटेशन दिया, आडवाणी जी को इनविटेशन देने के बाद इन्होंने खुद ही सलाह दे डाली, आ मत जाना करे। सुन लीजिए, आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना हो। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं, आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊँगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज़्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊँगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं, 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊँगा। अब क्या करें? तो मैंने उनके लड़के को कहा इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो इसलिए ये सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप आडवाणी जी की मजाक उड़ा रहे हैं। तो सुना आपने, ये बड़ा गजब का इनविटेशन है। जैसे मतलब मेरे घर में कोई कार्यक्रम है, मैं आपको इनविटेशन देने आऊं, इनविटेशन के साथ साथ मैं सलाह दे आऊं, दे तो रहा हूं इनविटेशन, लेकिन आना मत ना। तो ये क्यों, ये तमाशा इनविटेशन देने का क्यों था? क्यों उन तक ये निमंत्रण पहुंचाया गया? खुद चंपत राय ये मानते हैं कि हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आना चाहते थे, लेकिन खुद सलाह दे दी गई कि नहीं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए ये खुद नहीं चाहते हुआ है। वाकई तबीयत खराब है या फिर बिल्कुल 2013 की तरह उनको फिर से साइडलाइन कर दिया गया है? एक बार फिर से इनका बयान पूरा सुनिए। दरअसल रजनीश के सक्सेना है, उन्होंने लिखा कि उम्र और स्वास्थ्य के कारण मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान है, लेकिन वो खुद क्या बता रहे हैं बयान में कि मैंने खुद जाकर कह दिया कि आपको आने की कोई जरूरत नहीं। खुद बता रहे हैं कि आडवाणी चाहते थे कि वो आए, लेकिन जब मोदी जहां खड़े रहेंगे वहां आडवाणी को खड़ा करा नहीं जाएगा, कहीं खड़ा किया ही नहीं जा सकता, मानकर चलिएगा। और इसी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है कि जब जो व्यक्ति आने के लिए पूरी तरह से तैयार तत्पर है, तो आखिर इनको दिक्कत किस बात की हो रही है?
सबसे पहले इस तस्वीर को भी गौर से देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है वीएचपी इनवाइट्स बीजेपी वेटरन लीडर एल.के. आडवाणी फॉर प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी ऑफ अयोध्या राम मंदिर। यानी इनविटेशन कार्ड दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, उनकी बेटी भी बैठी खड़ी हुई है। ये तमाम वीएचपी के नेता हैं जो पहुंचे थे और उनको इन्विटेशन दिया था। मैं फिर कह रहा हूं ये ड्रामा, ये नौटंकी क्यों? ये ड्रामा और नौटंकी नहीं तो क्या है? आपको बुलाना नहीं है तो आप नहीं चाहते ना वो आए। जब आप चाहते ही नहीं है वो आए तो ये इनविटेशन कार्ड देने की जरूरत क्या थी? ये तो वही बात हुई कि मेरी बेटी की शादी है, कार्ड रखिए, आ मत जाना। वही हिसाब किताब चल रहा है। दरअसल आप इस पूरे खेल को 2013 से जोड़कर देखिए। गोवा में अधिवेशन था, नाम चुना जाना था कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। एनडीए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो नाम तेजी से चल रहे थे। एक तरफ थे लालकृष्ण आडवाणी, दूसरी तरफ थे नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त एक बड़ी लॉबी बन चुकी थी। कुछ लोग मोदी को, ज्यादातर लोग मोदी को लाना चाहते थे, लेकिन जो कद्दावर नेता थे जो मोदी को अच्छे से जानते थे वो नहीं चाहते थे कि केंद्र में मोदी आए। इसके लिए उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी का समर्थन किया था, जिसमें राजनाथ सिंह, जिसमें सुषमा स्वराज, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, ये दिग्गज नेता चाहते थे कि लालकृष्ण आडवाणी इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन बाजी मारी मोदी। और आप गूगल करके देख लीजिएगा, 2015 के बाद कई ऐसे अवसर आए दोस्तों जब लालकृष्ण आडवाणी को आगे आना चाहिए था, लेकिन हर बार आडवाणी को पीछे किया जाता रहा। अब ऐसी हालत हो गई है कि जिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बीजेपी की नींव रखी थी, लालकृष्ण आडवाणी ने नींव रखी थी, न पोस्टर में वाजपेयी जी नजर आते हैं, न आडवाणी नजर आते हैं। धीरे धीरे करके मोदी और शाह की बीजेपी बन चुकी है। अपने बुजुर्ग नेताओं की इससे ज्यादा बेकदरी कोई कर ही नहीं सकता। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।